मेरे क्लाइंट से बात की कि वी बीइंग द ट्रैफिक पुलिस ऑप्शन चशिया यतीम मखलाउन और हम आपकी गाड़ी सीज करें। व्हाट इज यतीम मखलाउन? एनी प्रूफ? यस, आई हैव अ क्लियर प्लॉजिबल स्टेटमेंट्स ऑफ माय क्लाइंट्स। तभी तो मैं इसी दम पे बात कर रहा हूँ। जैकेट ब्रांडिंग लेबल ऑफ जे&के पुलिस, नॉट ट्रैफिक पुलिस, नॉट KRSF, जस्ट जे&के पुलिस। क्यों पहनी जा रही है यूनिफॉर्म विद आवर जे&के पुलिस? मैं जावेद साहब एक बात कि ये लड़के कैसे जे&के पुलिस लेबल वाले जैकेट लगा सकते हैं? दे हैव टर्न ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दिस पैरा ऑफ माई एप्लीकेशन। उन्होंने जवाब नहीं दिया है क्लियरली। उन्होंने एक पर्टिकुलर वे में रिप्लाई किया। इसे फिर बोलेंगे हम रॉबिन हुड, अमीरों को लूट के गरीबों को देना। नहीं, आपको पहले सजा मिली कि अमीरों को लूटने के लिए, उसके बाद गरीबों को देने के लिए चैरिटी कर रहे हैं। क्या करें? उसको नहीं जस्टिफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मेरे जे&के पुलिस का लेबल या मेरे जे&के पुलिस की यूनिफॉर्म गलत तरीके से फॉर देयर वेस्टेड एंड मैलिशियस इंटरेस्ट यूज करे। उसके लिए आई एम डायरेक्टली गो टू लॉन्च द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द मेंबर whosoever he is. What is his authority? What is? इस वक्त एक चीज बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ट्रैफिक पुलिस जब भी अपना कामकाज करती है, डेली बेस पर जो उनका कामकाज होता है, जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं, जब भी चौराहे पे किसी भी जगह जो है ट्रैफिक पुलिस का अमला होता है, गाड़ियां चेक की जाती हैं, उसी को लेकर जो है एक मुद्दा बन चुका है। मुद्दा यह है कि आपको बताना चाहूंगा कि आमिर मसूदी जो कि क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं, इन्होंने RTI फाइल की है और जवाबगी मांगी है SSP ट्रैफिक श्रीनगर से कि आखिरकार जो ये पूरा कारनामा जिस तरीके से सड़कों पे हमें दिखता है, ट्रैफिक पुलिस का पूरा अमला, उनके साथ एक फाउंडेशन भी काम करती है, एक NGO भी काम करती है, उसको लेकर कुछ चीजों के लिए सफाई मांगी है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आमिर मसूदी जी हैं, जिन्होंने ये RTI फाइल की है और जवाब मांगा है ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है, किन चीजों पे जवाब मांगा है और किस बुनियाद पर यह RTI फाइल की गई है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी आमिर वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, एक खबर कल हमने पढ़ी जिसमें साफ तौर पर यही दिखाई देता है कि आपने एक RTI जो है वो फाइल की है और जवाब मांगा है श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस से। क्यों जवाब मांगा है जब वो अपना काम कर रही है, साफ तरीके से जो है लोगों की जो ऐसी वायलेशंस होती हैं उनको लेकर कामकाज करती है? सो किन बुनियाद पर आपने ये मुद्दा उछाला है और क्या कुछ आखिरकार इसमें नोट आउट करने के लिए पॉइंट्स हैं? शुक्रिया जावेद साहब मुझसे बात करने के लिए। देखिए, जो ये कल से एक मुद्दा चल रहा है ट्रैफिक पुलिस के बारे में, मैं पहले ये बात बताना चाहूँगा कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक पुलिस जो है जी, दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एंड कॉम्पिटेंट फोर्स इन द होल वर्ल्ड जी। अब जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम करती है। जैसे हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हमारे SSP मुजफ्फर साहब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट ऑफिसर, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे सामने है DYSP महबूब साहब, वन ऑफ द बेस्ट लॉ नोइंग कॉम्पिटेंट पर्सन है, कोई दूसरी कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट दैट। बट जो पिछले 2-3 महीने से जो मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस विच प्रिवेल्ड, उनकी वजह से मैं मजबूर हुआ RTI करने पे। जैसे कि हमारे श्रीनगर सिटी में हर किसी रेजिडेंट ने देखा, हर किसी शख्स ने देखा, पर्टिकुलरली वो लोग जो श्रीनगर में रहते हैं, शाम के टाइम या दिन के टाइम, शाम के टाइम मैक्सिमम हमारी ट्रैफिक पुलिस जो कहीं पे नाका, कहीं पे चेकिंग कंडक्ट होती है, उनके साथ आपने देखें कुछ सिविल लड़के होते हैं। लड़के ऐसे मैं कहना चाहूँ, वो एक NGO है जिसका नाम है KRSF, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन जी, वो उनके साथ हमेशा होते हैं। अब ये जो कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन है, दिस इज़ एन NGO, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, ट्रैफिक वायलेशंस को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ उस चीज़ को, सराहता हूँ उस चीज़ को कि अच्छा सा काबिल तारीफ काम करते हैं, एंड दैट टू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो प्रॉब्लम है, ये जो ट्रैफिक पुलिस के साथ ये लड़के हैं, ये NGO काम करते हैं, द क्वेश्चन इज व्हाट इज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान क्या है। जो मैंने RTI किया उसमें सबसे ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे मैंने रिलाई किया है, और RTI हुआ है 4 अक्टूबर इसी साल SSP साहब ट्रैफिक को, कि RTI में मुझे आप रेस्पॉन्स दे दीजिए, मेरे कुछ सवालों की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए जो फॉर द सेक ऑफ पब्लिक सोशल इंटरेस्ट। तो RTI मैंने मांगा कि जो आपके साथ ये कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन की टीम होती है, इनको आपने देखा, उनके बॉडी पे एक जैकेट होता है, जैकेट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। बिल्कुल, उस जैकेट को कहते हैं नाइट रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जिपर्स।
वो जो जैकेट है उन जैकेट्स पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए जो वो पहनने वाला है जैकेट को, वॉलंटियर है, मेंबर है, कौन है, वो किस अथॉरिटी, किस एस्टैब्लिशमेंट से बिलोंग करता है। अगर ये जैकेट आपके अपने एनजीओ के लिए है, आपकी पहचान है, योर आइडेंटिफिकेशन मार्क, ताकि लोग आपको आइडेंटिफाई कर सके, इस पे जैकेट पे बैक साइड से लिखा होना चाहिए KRSF, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन। बट अनफॉर्चुनेटली इन जैकेट्स पे लिखा है जो ये मेंबर्स पहनते हैं, फिर पुलिस के साथ शाम को चेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन जिपर रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पे लिखा है J&K पुलिस, J&K ट्रैफिक पुलिस नो, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन मेंबर्स नो, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन विद कोलैबोरेशन और एफिलिएशन विद J&K ट्रैफिक पुलिस नहीं। क्लियर लिखा है in bold letters Jammu and Kashmir police. The problem with the label and badge of the police is, being a civilian, you have no authority, no authorization to wear jacket which pertains to brand of our police department. अब जो इस जैकेट को देखने वाला लोग हैं, जैसे चेकिंग चल रही है, लड़के सड़कों पे खड़े हैं जैकेट्स लगा के, J&K पुलिस का लेबल लगा के, एक ड्राइवर आता है जिसके पास कानून की ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक इनोवा वाला, ऑटो वाला, टवेरा वाला आता है, वो इस लड़के को देखता है, उसके माइंड पे इम्पैक्ट, एक इम्प्रेशन पड़ता है दैट ये जो बंदा है जो जैकेट पहने हुए, ही बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर्स। ये एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है। साइड में SSP साहब बैठे हैं, साइड में उसका एस्कॉर्ट बैठा है, दूसरे साइड से बाकी ऑफिसर्स है। आपको लगता है कि कोई ड्राइवर, कोई गरीब या कोई ट्रांसपोर्टर जिसके पास नॉलेज नहीं हो, वो इस लड़के से, इस एनजीओ वाले से सवाल कर सकता है दैट हु यू आर, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, क्या करते हैं जनाब। साइड में SSP साहब बैठे हैं अलॉन्ग विद द होल एस्कॉर्ट, फुल प्रोटोकॉल, सिटी के बीचों बीच। आपको लगता है कि किसी ड्राइवर में इतनी हिम्मत होगी वो इस J&K पुलिस रिफ्लेक्टिव जैकेट लगाने वाले से उसकी पहचान पूछेगा? नो। अब जब गाड़ियों को रोका जाता है, 10 मीटर की दूरी पे SSP साहब खड़े हैं, थोड़ा आगे गाड़ी रुकी, ये लड़के सामने गए, ये फोन लेके जाते हैं अपने पर्सनल फोन, किसी गाड़ी में माँ बहन होती है, उनकी प्राइवेसी टार्निश हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो तो आप कर नहीं सकते। दूसरी चीज, हमारे SSP साहब को, हमारे ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को कैसे पता ये लड़का इस ड्राइवर से वहां पे क्या बात कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है दैट वी बीइंग द पुलिस ऑफिसर्स, वी आर वियरिंग ए यूनिफॉर्म एज आवर आइडेंटिफिकेशन मार्क इन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर वे, कि मैं ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर हूं, आप ये वायलेशन कर रहे हो, ये वायलेशन कर रहे हो। इन चीज़ों की वजह से, इन हालात की, इन सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं RTI करने पे मजबूर। आई वाज कंप्लेंट बाय दीज सर्कमस्टांसेस प्रिवेल्ड विद द सिटी ऑफ आवर श्रीनगर। अब जब RTI का रिप्लाई आया, पहले तो मैं ये बताना चाहिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ लॉ ऑफ द लैंड है। उसमें जो टाइम पीरियड फॉर्मुलेट किया गया, दैट इज जब आप RTI की एप्लीकेशन करेंगे किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, they are bound to provide information, social public information, जो मांगी गई होगी विद इन द पीरियड ऑफ 30 days 1 month। उसके बाद जितने डिले होंगे पर डे आपको अपनी सैलरी से 250 रुपये एज फाइन देना है। ये आमिर मसूदी का वर्जन नहीं है, दिस इज अ लॉ मेंशन इन आवर बुक्स। 4 अक्टूबर को RTI जाता है, 4 नवंबर को इसका टाइम खत्म हो जाता है, कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं पहुंचता। उसके बाद अगेन आई वाज अगेन कंप्लेंट बाय द सर्कमस्टेंसेस बाय द नॉन रिस्पांस फर्निश्ड बाय द कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैं मजबूर हो जाता हूं एक और RTI करने पर बिफोर द IG, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड IG सब ट्रैफिक पुलिस के। उसके 2-4 दिन के बाद मुझे रिप्लाई मिल जाता है। जब मैं रिप्लाई चेक करता हूं, दैट हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय सम DYSP वेस्ट श्रीनगर सिटी, और जो रिस्पॉन्स दिया गया है दैट इज टोटली इरेलेवेंट। और कुछ क्वेश्चंस का ऐसा रिस्पॉन्स दिया, कुछ डिटेल्स की ऐसी रिस्पॉन्स मिली है दैट इज फैब्रिकेटेड। मैंने एक जगह RTI में मांगा है, मुझे आप जी डिटेल दे दीजिए, व्हाट ऑर्डर, व्हाट नोटिफिकेशन, व्हाट सर्कुलर हैज बीन इशूड बाय आवर रेस्पेक्टेड SSP ट्रैफिक साहब, रेस्पेक्टेड DSP ट्रैफिक, SP ट्रैफिक, आपने अथोराइजेशन दी है बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑर्डर, नोटिफिकेशन और सर्कुलर, इन लड़कों को अथोराइज किया है टू वियर द जैकेट having badging label of J&K police at back side and impersonate as police official। उसका जवाब आया है, there is no order, no written communication, no notification, means as their own। वो खुद जैकेट्स लगाते हैं, J&K पुलिस की जैकेट लगाते हैं। देखिए कानून में जावेद साहब अगर आप देखेंगे कि हमारा जो लॉ है या हमारी जितनी भी अथॉरिटीज है, हमारे जितने भी एक्ट्स है, दैट इज टू बी गवर्नड बाय द लॉ। कानून से चलते हैं, कानून के बगैर जंगल होता है, उसे आप डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं। कानून में साफ साफ लिखा है, अगर कोई शख्स
ऐसा कोई एक्ट या ऐसी कोई पहचान, ऐसी कोई यूनिफॉर्म लगाएगा जिस पे देखने वाले को ये इंप्रेशन इम्पैक्ट पड़ेगा कि दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू सम ऑर्गन अदर एस्टैब्लिशमेंट, जो कि असल में है नहीं। दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पर्सनेशन। आपको याद होगा हमारे श्रीनगर में एक एपिसोड हुआ था कुछ टाइम पहले किरण पटेल के नाम से। व्हाट वाज दैट? दैट वाज द सेम ऑफेंस, सेम परफॉर्मेंस, सेम एक्ट, सेम कंडक्ट। उस बंदे ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज पीएमओ ऑफिशियल। यहाँ पे कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन वाले क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी यूनिफॉर्म लगा के? दिस इज एन ऑफेंस। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए पहले आप सुनिए, बट आप समझिए जज साहब, मैं बताता चलूं व्हाट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपकी पहचान है, ठीक है। आप क्यों जम्मू एंड कश्मीर बैज वाले, लेबल वाले यूनिफॉर्म जैकेट्स पहनते? फॉर योर सेफ्टी। आप तो विदाउट बैजिंग यूनिफॉर्म भी लगा सकते हैं जैकेट्स। आपको तो अपने जैकेट्स है कश्मीर रोड, आप क्यों नहीं पहनते हो? आप क्यों डेलिबरेटली जम्मू एंड कश्मीर विदाउट एनी रिटन ऑर्डर फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी? ये क्लियरली दिस इज एन ऑफेंस दे हैव कमिटेड। अब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स ने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी बिफोर सम स्पैन ऑफ टाइम कि किसी से पैसा मांगा गया। देखिए मैं क्लियर करना चाहूंगा, आई एम नॉट टारगेटिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। वो अच्छा काम कर रहे हैं, आई सल्यूट फॉर द वर्क, बट उनका काम दैट इज टू बी कन्फाइंड विद द लिमिटेड स्कोप ऑफ लॉ। सेमिनार कर सकते हैं वो ऐसा कोई प्रोग्राम इवेंट कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एफिलिएटेड विद द ऑर्गन, दे हैव नो अथॉरिटी, नो लोकस टू स्टॉप द व्हीकल, टू हैरेस द ड्राइवर, टू आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स। तो आप मानते हैं कि लोगों को परेशान किया जाता है, वो जैकेट्स पहनकर बेवजह रुकाया जाता है और अपनी मनमानी चलाई जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए जावेद साहब, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब से ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, हर किसी के घर में फ़ोन है, स्मार्टफोन है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है। मेरे अपने अकाउंट पे नियर फ्लड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कॉमन पीपल, जो मेरे फ्रेंड नहीं है, जिनको मैं जानता हूँ, मेरे भाई है कश्मीर के, यहाँ बहनें हैं। हर कोई इस स्टेप को अप्रिशिएट कर रहा है कि इट वाज ए न्यूसेंस क्रिएटेड बाय दिस पर्सन्स इन द श्रीनगर सिटी। अगर उनका काम लिमिटेड है, अवेयरनेस कीजिए, इवेंट कीजिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यहाँ काउंसलिंग कीजिए, दैट इज गुड, लोग आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको सल्यूट करते हैं। लेकिन जो इलीगल चीज़ें आप करते हैं या गैर कानूनी, देखिए एक सही चीज़, एक सोशल बेनिफिट वर्क सोसाइटी को फायदा देने के लिए यू कैन नॉट अडॉप्ट मोड ऑफ इलीगल वेज। आप गैर कानूनी तरीके से कानूनी चीज़ें नहीं कर सकते। लॉ इज क्लियर ऑन द पॉइंट। कानूनी तरीके से आपको चीज़ें करनी है, जो आपका एनजीओ बोलता है, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपका बायलॉज में क्या लिखा है, यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर्स। आप उस चीज़ को, इस काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते बाय वर्च्यू ऑफ अप्लाइंग रॉन्ग मेथड्स। यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को जेएंड के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स इंपर्सनेट करके आप अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई एनजीओ बनाता है या फिर रोड सेफ्टी के लिए काम करता है, तो कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और किस महदूद तक, क्या महदूद रहनी चाहिए उस शख्स की जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जो है रोड सेफ्टी पे काम करता है? देखिए, जो अगर हम लॉ की बात करते हैं, हर किसी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक तरीके, हर एक एक्ट के लिए, हर एक परफॉर्मेंस के लिए कानून बना है। कानून में कोई चेंज नहीं है। लॉ इज क्लियर। अगर किसी को एनजीओ बनानी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर एट द पब्लिक एट लार्ज, लोगों के लिए विदाउट एनी बेनिफिट, आपको आपकी रजिस्ट्रेशन करनी है अपने एनजीओज की। रजिस्ट्रेशन के लिए यू नीड टू फॉर्मुलेट योर बायलॉज। बायलॉज मीन्स कि आप किन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द सोल ऑब्जेक्टिव, सोल मोटिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए बन रही, क्या क्या करना है आपको। हमारी KRSF कश्मीर रोड अच्छा काम कर रही है, ठीक है, लेकिन उस अच्छे काम को इलीगल तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल, नो एक्सक्यूज फॉर दैट। और दूसरी चीज, जितने भी मेंबर्स आपके इस एनजीओ में होंगे, कोई भी एनजीओ हो जनरल में, हर एक मेंबर की CID वेरिफिकेशन जरूरी है। किसी के अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई कहीं पे इन्वॉल्व तो नहीं है, कोई कन्विक्ट तो नहीं है, व्हाट इज देयर फैमिली बैकग्राउंड। और दैट टू इन कश्मीर की बात करते हैं, दिस इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है। रात दिन हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपने घरों को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सड़कों पे होती है, क्यों? लोगों की हिफाजत करने के लिए। यहाँ पे हर एक मेंबर की वेरिफिकेशन करनी आपको ज़रूरी है कि किसका क्या बैकग्राउंड है, किसकी क्या लॉबी है, कौन कहाँ से आता है। उसके बाद जब आपकी एनजीओ रजिस्टर हो जाती है, तो आपको वो इवेंट्स करने हैं, वो अवेयरनेस करनी है जो आपकी एनजीओ में ऑलरेडी नोटिफाई हुई है। आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपके बायलॉज, लॉज ऑफ द लैंड ब्रीच हो जाए। बट ये जो एक्ट है, स्पेशली 2 एक्ट्स, एक तो किसी गाड़ी को ये HID लाइट देखते हैं,
कोई और लाइट देखते हैं, पहले तो देखना है कि व्हाट इज द मोड, व्हाट इज द अथॉरिटी, व्हाट इज द एक्सपर्ट अवेलेबल विद दीज मेंबर्स हु कैन आइडेंटिफाई दैट द व्हीकल इज कमिंग एंड इट इज हैविंग ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ एन इलीगल लाइट। ये कैसे पता चलेगा कि लाइट इलीगल है कि नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको गाड़ी को रोकना है, काउंसलिंग करनी है, लाइट के बारे में कुछ कोई इशू है, आप कंसर्न अथॉरिटी जो आपके साथ एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब या कोई भी पुलिस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर खड़ा है उसको बोलिए, ही इज हैविंग कंप्लीट अथॉरिटी टू डील विद सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म एंड एक्ट्स। ऐसा मसला है। कानून में दो चीजें, कहीं पे मोटर व्हीकल वायलेशन होगी, यू हैव टू इधर सीज द व्हीकल, गाड़ी व्हीकल सीज करके उसको चालान देना है, कोर्ट जाने और वो जाने, या आपके पास पावर है, आप चालान कर सकते हो, कंपाउंड चालान कर सकते हो ऑन स्पॉट टू इशू द रेसिप्ट और फाइन ले लीजिए से, दैट्स ऑल। देयर इज नो स्कोप फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी टर्म मीन्स गाड़ी में जो लाइट्स है वो ड्राइवर की जेब से उसने पैसे खर्च करके खरीदी है, सो इट बिकम्स हिज ओन प्रॉपर्टी, डजंट मैटर वेदर इट इज इलीगल और लीगल। उसकी प्रॉपर्टी है, उसको आप डैमेज नहीं कर सकते, यू कैन सीज दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर लॉ में, कोर्ट में, एज पर द ट्रायल जो भी मैटर हो, जो लॉ होगा, कैसे ट्रायल चलेगी, क्या डिस्पोजल हो, कन्फेशन होंगे, दैट इज टू बी डन बाय द आवर जुडिशरी। माशाल्लाह उसके लिए वी हैव कॉम्पिटेंट जुडिशरी हियर। लेकिन लाइट्स ब्रेक करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, देर इज नो स्कोप फॉर दैट, वो चीज आप नहीं कर सकते। खुद आप गाड़ी अगर रोकेंगे, लेकिन आपने देखा होगा मैक्सिमम वीडियोस जो मैंने परसों से एनालाइज किए, ये जो लड़के इनके कुछ सेपरेट मोड्स ऑपरेंडी है, दैट ये गाड़ी को पर्टिकुलर तरीके से रोकते हैं, गाड़ी आ रही है 25-40 की स्पीड में, ये बीच में जंप मार के गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। मशीनरी है, मैकेनिज्म है, ऑटोमोबाइल है, कंट्रोल नहीं होगा ड्राइवर को, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। ये तरीका नहीं है। तरीका है, इसको हाथ दे दीजिए, इसको साइड में कर लीजिए, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को साथ रखिए, इसकी काउंसलिंग कीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्स डिमांड करना, कोई इलीगल चीज पे पॉइंट आउट करना या अपनी राय देना या उस बंदे को फाइन डिमांड करना, दैट इज द जॉब ऑफ अवर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, नॉट जॉब ऑफ दिस एनजीओ। बाकी जो ये काम करते हैं, वेलफेयर करते हैं, सोशल वेलफेयर, सेमिनार्स, इवेंट्स, अवेयरनेस, दैट इज गुड, आई सल्यूट दीज गाइज फॉर दैट। लेकिन जो ये यूनिफॉर्म का इशू है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइट्स, पब्लिक प्रॉपर्टी, कार मटेरियल का बम्पर तोड़ते हैं, दैट इज टोटली इलीगल। जी जाओ साहब। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप ये पूरा माहौल बना है, जिस तरीके से आपने जवाब मांगा है, अब क्या लगता है अगर जवाब आ जाता है तो फर्दर क्या कुछ होगा, और किस तरीके से जो है आप इस मामले पर जो है और कहीं ना कहीं गहराई में जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो मेरे पास जवाब आया है वो जवाब खाली रिसीव हुआ है बाय मी, दैट वाज सबमिटेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। लेकिन तब जब फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन का टाइम लैप्स हो चुका था, उसके बाद आईजी साहब को मैंने और एक एप्लीकेशन की थी, उसके बाद डिटेल मुझे मिल गई। लेकिन जो भी कंटेंट्स, जो भी रेस्पॉन्स मुझे मिले हैं बाय द कंसर्न अथॉरिटी, दैट इज नॉट डायरेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कंटेंट्स मेंशन्ड इन माय आरटीआई एप्लीकेशन। नंबर 2, जहां पे मैंने ये मांगा है डिटेल दे दो और नोटिफिकेशन ऑर्डर दे दो कंसर्न अथॉरिटी की कि ये लड़के कैसे जेएंड के पुलिस लेवल वाले जैकेट लगा सकते हैं, दे हैव टर्न ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दिस पैरा ऑफ माई एप्लीकेशन। उन्होंने जवाब नहीं दिया है क्लियरली, उन्होंने एक पर्टिकुलर वे में रिप्लाई किया है। दूसरी चीज़, फॉलोज इन्फॉर्मेशन है इसमें दैट नो लाइट वॉज रिमूव डैमेज्ड और ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट, जो जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास एविडेंसेस है, आई हैव प्लॉजिबल एविडेंसेस विद मी इन माई फोन, फोटोग्राफ्स है, वीडियो बने हैं कि इन लड़कों ने कैसे वायरिंग काट के डिस्ट्रॉय करके ये लाइट्स बाहर निकाली है। दो चीज़ें। तीसरी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अगर कोई लड़का ये जो जेएंड के पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रहा है, इसका जैकेट, यस, इसका एक ही मकसद है। अगर हम बोलेंगे सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए नाइट रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, तो फिर आपको खाली रात में पहनना है, दिन को क्यों पहन रहे हैं? दिन की उजाले में, दिन के रोशनी में रिफ्लेक्टिव लाइट्स की जरूरत नहीं है, आंखों से दिखेगा माशाल्लाह। दूसरी चीज़, जो मेरे पास क्लाइंट्स आए, जो लड़के आए हैं मेरे पास, जिनके साथ इलीगल एक्टिविटी की गई है, जिनके सामने दीज बॉयज हैव इम्पर्सनेटेड एज ट्रैफिक पुलिस, मैं हर एक मेंबर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेट मी बी क्लियर अबाउट दैट। मैं पर्टिकुलर 2 बंदों की बात कर रहे हैं हु हैव प्रोजेक्टेड देमसेल्फ डेलिबरेटली अंडर द स्पॉटलाइट ऑफ देयर मैलिशियस इंटेंशन। मेरे क्लाइंट से बात की कि वी बीइंग द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चशिया यतीम मखलाउन, और हम आपकी गाड़ी सीज करें। व्हाट इज यतीम मखलाउन? एनी प्रूफ? यस, आई हैव अ क्लियर प्लॉजिबल स्टेटमेंट्स ऑफ माय क्लाइंट्स। तभी तो मैं इसी दम पे बात कर रहा हूँ ना, मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक मेंबर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अगेंस्ट 2 पर्टिकुलर एविडेंसेस। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं आफ्टर हैविंग wearing this jacket, then you are liable to face the prosecution, you are liable to face the FIR in the concerned police station, जो concerned jurisdiction हो, for impersonation। इसके लिए punishment है, you deserve to lodge it under FIR। अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन कंप्लेंट फाइल होती है
तो वो हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट कर लेंगे, देखते हैं क्या रहेगा, अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर करेंगे। जी बताएं। खैर एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से पूरा आपने बातचीत कही है, जिस तरीके से आपने ये आरटीआई के बारे में जो है बात छेड़ी है इस वक्त, सो क्या लगता है कि इस वक्त जो निज़ाम एक्सीडेंट्स का बना है उसको लेकर भी काफ़ी कामकाज ट्रैफिक पुलिस कर रही है और इसी के साथ साथ एनजीओ भी मिलकर कर रही हैं, सो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पर और ज़्यादा गौर फिक्र होना चाहिए और एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए शायद काम करते हों? देखिए, जैसा मैंने आपको जैसे पहले ही कहा होगा कि मैंने कहा ये जो एनजीओ है, ये जो काम करती है, ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारे कश्मीर में। आवर सोसाइटी इज़ इन डायर नीड ऑफ दीज बॉयज़, लाइक जुनैद साहब है या नासिर साहब है, इनकी ज़रूरत है। तो बहुत कम लोग हैं जो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम करते हैं। लोग अक्सर कम सोचते हैं अपने समाज के, अपने नेशन के बारे में, लेकिन इन लड़कों का एक चीज़ जज्बा है, उसके लिए मैं इनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन इनके जो जज्बे या इनका जो काम है वो इलीगल तरीके से या कोई गलत परफॉर्मेंस से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे फिर बोलेंगे हम रॉबिन हुड, अमीरों को लूट के गरीबों को देना। नहीं, आपको पहले सज़ा मिली कि अमीरों को लूटने के लिए, उसके बाद गरीबों को देने के लिए चैरिटी कर रहे हैं, क्या करें, उसको नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। दूसरी चीज़, दो प्रॉब्लम्स हैं लड़कों की, ओनली 2 प्रॉब्लम्स। गाड़ी को गलत तरीके से रोकते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म है, इंसान के कंट्रोल में नहीं होता 24 घंटा। दूसरी चीज़, जेएंड के पुलिस जैकेट लगा के अपने आप को इम्पर्सनेट कर सकें। मेरे पास फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कंसर्न एनजीओ आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ अ जैकेट, branding label of J&K police, not traffic police, not KRSF, just J&K police। क्यों पहनी जा रही है यूनिफॉर्म विद आवर J&K पुलिस? मैं जावेद साहब एक बात क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा J&K पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है ना, इस नाम J&K पुलिस, इट्स अ ब्रांड, ये एक पावरफुल एसोसिएशन कंपनी। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, being a lawyer, being a law knowing person, आमिर मसूदी, I cannot tolerate any such nonsense activity जहाँ पे मेरे अपनी J&K पुलिस का नाम बदनाम होगा। नो। दूसरी चीज़, हमारी जो J&K पुलिस की यूनिफॉर्म है या हमारे जो J&K पुलिस का बैच है, आपको बखूबी पता है कि कश्मीर में रहते हैं। हमारे इस J&K पुलिस की यूनिफॉर्म में, हमारी J&K पुलिस की बैच में हमारे शहीद हुए वाले पुलिस वालों की खून है इसमें। ये कोई मामूली यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक डिग्निफाइड रेस्पेक्टेड यूनिफॉर्म है। इस लेबल J&K पुलिस, इन यूनिफॉर्म J&K पुलिस के साथ हमारे उन पुलिस वालों का खून है जो शहीद हुए हैं, उनकी घर की उम्मीदें हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मेरे J&K पुलिस का लेबल या मेरे J&K पुलिस की यूनिफॉर्म गलत तरीके से फॉर देयर वेस्टेड एंड मैलिशियस इंटरेस्ट यूज़ करे। उसके लिए आई एम डायरेक्टली गो टू लॉन्च द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द मेंबर हूसोएवर ही इज। व्हाट इज़ हिज अथॉरिटी, व्हाट इज़ हिज पावर, व्हाट इज़ हिज इन्फ्लुएंस, नेम डजंट मैटर फॉर मी। जहाँ पे मेरे J&K पुलिस के खिलाफ कोई उंगली उठी थी, नाम यूज़ होगा, यूनिफॉर्म यूज़ होगी फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, उसके लिए आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लॉन्च स्ट्रिक्ट एक्शन इन द लीगल पैरामीटर्स। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आमिर मसूदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। फिलहाल के तौर पर जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि जो ये मुद्दा हम आपके सामने ला रहे हैं, या फिर हमने वो भी दिखाया जिस तरीके से वो काम करते हैं, मुख्तलिफ ट्रैफिक पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, किसी को टारगेट नहीं कर रहे, बस एक मीडिएटर बन रहे हैं और ये खबर तमाम लोगों के सामने ला रहे हैं। जी, आखिर मैं बताना चाहूँगा, मैं ज़रूरी है ये बताना, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। दिस इज़ अ वीडियो कैप्चर्ड बाय वन ऑफ द कैमरामैन। आप इस पर ज़रा, मैं अपने कैमरामैन ब्रदर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए, मैं बताता हूँ इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। देखिए जावेद साहब, बिल्कुल ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो एक रील है, इंस्टाग्राम पे अपलोड हुई, फेसबुक पे अपलोड। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर, 1 है, 2 है, 3 है, इनका जो परफॉर्मेंस में इवेंट के बाद, चेकिंग के बाद जब ये घर जाते हैं, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इनके पर्सनल फ़ोन से, ये शाम को उस चीज़ को इस्तेमाल करके फॉर द इम्प्रेशन ऑफ अदर पीपल, ऑफ योर फॉलोअर्स, इम्प्रेशन ऑफ योर फ्रेंड्स, कि आप ऐसी रील बनाते हैं जिसमें कोई बॉलीवुड का म्यूजिक डाल के आप अपने प्रोजेक्ट करते हैं, आई बीइंग द पावरफुल पर्सनैलिटी। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? आप मेरे J&K पुलिस का यूनिफॉर्म, उनकी अथॉरिटी यूज़ करके लोगों, अपने फॉलोअर्स, इंस्टा फॉलोअर्स, अपने फेसबुक फ्रेंड सर्कल को इम्प्रेस करेंगे? नो, नॉट एट ऑल। इनको शायद ये लगता है, सम ऑफ द मेंबर्स हु आर डूइंग दीज नॉनसेंस एक्टिविटीज़, चाइल्डिश एक्टिविटीज़, इन रोड सेफ्टी इवेंट्स को, इन चेकिंग्स को,
इन परफॉर्मेंसेस को, जहाँ पे हमारे जेड की साथ है, दिन रात काम करते हैं, आप इनको एक रील में बना के अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को इम्प्रेस करेंगे? इज दिस ए सिंगम मूवी गोइंग ऑन हेयर, जो आप फिर लोगों को इम्प्रेस करते हैं ऐसी रील्स डाल के अपने वीडियो पे, हमारे जेड के पुलिस की वर्दी का नाम यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम को फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं? ये मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस समझ लीजिए, वार्निंग समझ लीजिए। इन केस ये चीज़ सुधारनी, I am definitely, for sure, I am going to launch legal prosecution against all the persons who are found involved in the said activity. खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मजीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।